जय हिंद साथियों। मुझे बड़ा दुख हुआ सोनीपत की घटना पर। सोनीपत में एक लड़की ने अपने सास ससुर और पति पर झूठा केस दर्ज किया, जिसके बदले में वो पूरा परिवार जहर खा के आत्महत्या की। लोगों ने बड़ा उसके लिए समर्थन किया, मैं भी उनका समर्थन करता हूँ। परंतु ये क्यों हुआ? डर की वजह से। कानून वो भी जानते थे, लेकिन उनको पता था कि लड़ाई लंबी है और वो डर गई। मैं डर ही भगाता हूं। कुछ लोग मेरे इस बात का बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि बाबा सबको बोलता है डरो मत, डरो मत। भगवान श्री राम भी जुल्म के खिलाफ नहीं डरे। श्री कृष्ण का भी यही उपदेश था, अत्याचार अन्याय के बरखिलाफ लड़ो, डरो मत। कायदे कानून की तलवारें तो बाद में काम आती रहेंगी, पहले हौसला तो कर लो लड़ने का। आपकी पिस्तौल आपके पास है और आपके उठाने की हिम्मत नहीं है। डर, इसको खत्म करो। अगर वो परिवार को डर नहीं होता, डरा नहीं होता, आत्महत्या ना करता, आज हम सबके बीच में जीवित होता। और कलंक हैं वो स्त्रियां, उस स्त्री जाति के नाम पर वो कलंक हैं जो झूठा केस करके किसी परिवार को फंसाती हैं, विश्वास खत्म कर रही हैं। जिस नारी की इस देश में पूजा होती है, उस नारी ने ही आज इस नारी को कलंकित कर दिया है, झूठे केस डालकर, अदालतों में पैसे मांगकर। पैसे तो पति से लेती हैं, अय्याशी यारों के साथ करती हैं। नारी ही नारी को कलंकित कर रही है। मैं तमाम नारियों से कहूंगा, लड़कियों से कहूंगा, अपनी बहनों से कहूंगा, इनके विरुद्ध आवाज उठाइए। अगर आप पाक और साफ है, वो नारी हमारा समर्थन करेगी, क्योंकि ये नारी के सम्मान का मसला है। झूठा केस करके किसी परिवार को नष्ट करना, किसी के बच्चे को मरने के लिए प्रेरित करना, ये नारी तो शक्ति की दाता मानी गई है। आज वो शक्ति कहां है? वो उसको प्रेरित कर रही है आत्महत्या के लिए। नारी ही नारी को कलंकित कर रही है। इसलिए मैं जो मेरे देश की अच्छी बहनें और बेटियां हैं, उनको कहूंगा, कम से कम इनके मुंह पर एक थप्पड़ तो मारो। अपनी आवाज का थप्पड़ मारो, अपनी कलम का थप्पड़ मारो, ताकि इनको होश आए। अगर ऐसा नहीं हुआ, नारी का सम्मान खो जाएगा। कब तक पुरुषों को कुचलते रहोगे? उस पुरुष को जो तुम्हें सहारा देता है, उस पुरुष को जिसके आगे झोलियां फैलाती हैं ये झूठा केस करने वाली कि हमें एलमनी दे दो, हमें खर्चा दे दो, उस पुरुष को पूरे परिवार का बोझ उठाता है। वो तुम क्या करती हो? रसोई के बर्तन तक मलने पड़ जाएं, तुम्हें अपनी अम्मा का फोन नंबर याद आता है। माँ, बर्तन के लिए बोल दिया, माई नहीं लगाई। माँ कहती आजा, नौकरानी नहीं है तू, बहू है इस घर की, महारानी बन के रहेगी। लानत है ऐसी माँ पर जो अपनी बच्चे को ऐसी शिक्षा देती है। जिस घर की उसको महारानी होना चाहिए, और वो महारानी ही होती है। जरा से काम करने के लिए थोड़ा सा अगर उसके ऊपर बोझ आता है, जिम्मेवारी आती है, भाग लेती है। सारी जिम्मेवारी क्या पुरुष ने ले रखी है? सारे कानून क्या स्त्रियों को दिए जाएंगे? उनके जो अधिकार हैं, जो उनको ताकतें हैं, स्त्रियों को दी जाएंगी। पुरुष के लिए कुछ नहीं है। मैं बहादुर नहीं बनो तो और क्या कहूंगा? मैं यही कहूंगा, बच्चों बहादुर बनो, डरो मत, डरो मत। कानून के कायदे तुम्हारे मैं नहीं जानता कब काम आएंगे या नहीं आएंगे, बहादुरी तुम्हारी हमेशा काम आएगी। खड़े रहिए, डटे रहिए। जुल्म के मिटाना है तो जुल्म के सामने सीना ठोक कर खड़ा होना होगा। राते हैं अब ये धारा, अब वो धारा, फलानी धारा, अब ढिमकी धारा। धारा वारा तो बाद में देखेंगे, पहले मजबूत तो हो लो, लड़ने के काबिल तो बनाओ। आत्महत्या तो मत करो। सोनीपत का ताजा उदाहरण है आप सबके सामने। पूरा परिवार, माता पिता, किस शौक से, किस लाड से उन्होंने अपने बच्चे की शादी की थी। उस परिवार को खत्म होना पड़ा।
पूरा परिवार नष्ट हो गया, एक वंश नष्ट हो गया, एक झूठे केस की वजह से। धिक्कार है ऐसी नारी पर। आवाज उठाइए। मैं बहनों को और बेटियों को कहूंगा, आवाज नहीं उठाई तो नारी जाति का सम्मान खतरे में है। हर पुरुष इसको सम्मान से नहीं देखेगा। इसलिए समर्थन कीजिए मेरे चैनल को, मेरी आवाज को। ऐसी नारियों का जो झूठा केस करके एक पूरे परिवार को पीड़ित करती हैं, उसके बरखिलाफ मेरे साथ आवाज उठाइए। जय हिंद।